हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आज आपके लिए बॉर्न बेबी के लिए जो है ये कैप लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे इस तरीके से दिखती है ये कैप। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत इजी वे में बनती है। ये देखिएगा ऐसे है। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें बताया हुआ है कि आप किस तरीके से इसे जो है बना सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी बटन लगा लीजिए या टिच बटन लगा लीजिएगा। ये मैंने इस तरीके से रखा है कि बच्चे को बांधने में जो थोड़ी सी परेशानी आती है वो ना आए, ताकि आप यहाँ पे बटन्स लगा लें या टिच बटन्स लगा लें। तो चलिए फिर ये देखते हैं किस तरीके से इसे हम बना सकते हैं। इसका थोड़ा सा लुक मैं आपको ये दे देती हूँ। ये देखिए ये ऐसे दिख रही है। बैक से ये ऐसी है और फ्रंट इसका इस तरीके से। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। चलिए देखिए टोपी के लिए हमें क्या करना है। एक बेसिकली बॉर्न बेबी की से लेकर 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बेबी के लिए बना रही हूँ, तो काफ़ी सारा फ्रिल आगे चाहिए होता है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे जो है 150 फंदे डाले हैं, 150 फंदे जो है नॉर्मल डाले हैं, और 1 2 3 6 सिलाइयाँ मैंने जो है सीधे सीधे की है। आप ये देख रहे होंगे दोनों तरफ सीधा सीधा। अब देखिए क्या करूँगी, अब मैं इसे घटाऊँगी। एक फ्रिल डालने के लिए हमें इसे जो है घटाना पड़ता है। अब देखिएगा इसे ऐसे लेंगे हम, वाइट कलर की ऊन लूँगी मैं। अब यहाँ पे मैं हर 3 फंदे को 3 का 1 करती हुई जाऊँगी। अब मैं एक बात बता दूँ आपको, ये मैंने थोड़ी मोटी सिलाई से बनाया है। इसके बाद मैं 9 नंबर की सिलाई ले रही हूँ। वूल थोड़ी सी स्लाइटली उससे थिक है। तो देखिए करूँगी क्या। पहला फंदा बनाया, अब इसके बाद मैं 3 को 1 करूँगी, 3 फंदों को 1। फिर से 3 फंदों को 1, इस तरीके से ये डाला। अब पूरी लाइन जो है मैं इसी तरीके से करूँगी, यानी कि 3 फंदों को 1 करती हुई जाऊँगी। अब ये देखिए इस तरीके से हमने 3 का 1 किया जब, तो ये मेरे पास 50 फंदे हैं। अब 50 फंदे पहले तो मैं ये सीधा बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ये वाइट की लाइंस डालनी है, बाकी तो मैंने रेड बनाना है। तो इसे मैं सीधा बनाऊंगी, पूरी लाइन सीधी। 3 लाइंस अब मैं वाइट की जो है सीधी सीधी करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब 2 और लाइन सीधी करूँगी और उसके बाद एक सीधा एक उल्टा करूँगी। कम से कम मैं इसे 12 सेंटीमीटर के आसपास बनाऊँगी, और उसके बाद हम इसे टोपी का जो है शेप दे देंगे। तो चलिए पहले मैं इसे बना लेती हूँ 12 सेंटीमीटर के आसपास, उसके बाद बताती हूँ आपको कि किस तरीके से हम इसको टोपी का शेप देंगे। अब ये देखिए प्लेन इस तरीके से बनाया मैंने। आप ये देखेंगे यहाँ पे वाइट डाला है, ये प्लेन बनाया है। तो ये यहाँ से कम 2.5 इंच के आसपास जो है बनाया मैंने। अब जितने भी फंदे हैं उनको 3 में डिवाइड करूँगी। 50 फंदे हैं मेरे पास, तो 50 को मैं 3 में करूँगी, यानी कि अब 50 को ऑड बेसिकली वो नंबर्स बैठेंगे। तो मैं इसे करूँगी
अब देखिए 16 फंदे या 18 फंदे मैं सेंटर में रखूँगी। 50 में से हमारे 18 निकल गए, तो हमारे पास जो है बचते हैं 32 फंदे। 32 फंदों को मैं 16 यहाँ 16 यहाँ रखूँगी। अब कैसे करूँगी वो देखिएगा आप। ये पहले 16 फंदे बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले मैंने 15 फंदे बनाए, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। 15 फंदे बनाए। अब जो ये 16वां फंदा है और जो बीच में मैंने 18 रखने हैं, उसमें से एक फंदा को मैं 2 का 1 कर दूँगी यहीं पे। और अब 18 में से 1 घटाए तो 17 बचे। 16 फंदे बनाऊँगी। 1 2 3 4 अब ये देखिएगा, यहाँ से एक फंदा, ये 16 में से, और इनमें से एक फंदा, तो 2 का 1 इस तरीके से करूँगी। अब ये जो 15 फंदे बचे, क्योंकि एक ले लिया, इसे पलट लूँगी इस तरीके से। अब ये फंदे सारे उल्टे बनाऊँगी। ये देखिएगा, ये हमने बनाए। अब ये एक फंदा, ये वाला, ये एक फंदा और ये एक फंदा, यानी कि यहाँ से एक फंदा और यहाँ से एक फंदा, जिस तरीके से हम एडी के लिए भी करते हैं। ये आपने 2 का 1 किया, पलट लिया। फिर ये फंदे सेंटर वाले हमें सीधे बनाने हैं लास्ट एक फंदे तक। ये देखिए, ये वाला फंदा और साथ में इसका फंदा एक ले लिया, ऐसे अगेन पलट के। अब हमें इसी तरीके से करते हुए जाना है। सेंटर के फंदे बनाने हैं और दोनों तरफ से एक एक फंदे हर उसमें लाइन में जो है लेते हुए जाने हैं, जब तक हमारे पास दोनों साइड से जो है फंदे ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक हमें यही करना है। ये देखिए, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, ऐसे पलट लेंगे। अगेन वही सेंटर के फंदे सीधे बनाएंगे लास्ट फंदे तक। ये देखिए, अब ये ऐसे करते हुए आप ये देखेंगे साइड से। अब मेरे पास ये इतने ही फंदे बचे हैं, तो इन्हें तो मैं पहले सीधे बनाऊंगी। देखिएगा इस तरीके से। देखिए, 2 का 1 लास्ट में इस तरीके से करेंगे। अब ये हमारे पास ऐसे हो गया। अब जो ये पोर्शन है, यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं। अब देखिए किस तरीके से, जो ये आपको एक एक चेन दिखेगी, इसमें हम एक एक फंदा ऐसे करके उठाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये दूसरी चेन दिख रही है आपको, इसमें आपने डाला इस तरीके से। अब ये सारी जितनी चेन्स हैं, आप उसमें इस तरीके से एक एक फंदा उठाएंगे।
ये देखिए, ये हमने यहाँ तक उठाया, ये पोर्शन मैं नहीं उठाऊंगी। अब हमें यहाँ पे पट्टी चाहिए। मैं इसकी पट्टी जो है अलग से नहीं बना रही हूँ, इसी में करूँगी। तो देखिए कैसे करूँगी, मैं इस तरीके से डालूँगी, 1 2 3 ये देखिएगा 16 फंदे मैंने इस तरीके से लिए हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकती है, वो आप अपने हिसाब से डालिए। 18 फंदे डाल दूँगी, ये देखिएगा। अब इसे पलट के हम यहाँ से पूरा यहाँ तक सीधा बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम फंदे उठाएंगे। ये देखिएगा, इस तरीके से हम एक एक करके ऐसे जो है सीधा बनाएंगे पहले सारे फंदे। अब ये देखिए, यहाँ से भी मैं उसी तरीके से एक एक फंदा उठाऊंगी। जो आपको ये चेन दिख रहा है, यहाँ पे एक एक फंदा उठाऊंगी इस तरीके से। ये देखिएगा, इस तरीके से उठाया। अब यहाँ भी मैं जितने फंदे मैंने यहाँ पे 18 फंदे डाले थे, उतने ही फंदे मैं यहाँ भी डालूंगी उसी तरीके से। ऐसे इस तरीके से किया आपने, 1 2 3 4 5 ये देखिएगा 18 फंदे डाले। अब आपने पलटा और अब जो है आपने इसे सीधा सीधा बनाते हुए एक पट्टी बनानी है। जो यहाँ पे कम से कम इतनी पट्टी है, 7-8 लाइंस की, जहाँ तक मैं समझती हूँ बनाऊँगी मैं। 1 2 3 4 8 लाइंस की तो मैं इसे बनाऊँगी, उसके बाद देखूँगी। बाकी आप अपने हिसाब से इस पट्टी को चौड़ा या पतला रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपने ऐसे बनाते हुए जाना है दोनों तरफ से। यानी कि सारी लाइंस हमने सिर्फ सीधी बनानी है, उल्टी लाइन इसमें नहीं बनेगी। ऐसे तो ये देखिए, इस तरीके से हम दोनों तरफ से सीधे सीधे की जो है इसकी अब पट्टी बनाएंगे। अब ये देखिए, इस तरीके से इतनी पट्टी मैंने इसकी बनाई है, आप ये देखेंगे। और इसके बाद मैंने उसे एक एक करके जो है ये बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने इस तरीके से जो यहाँ पे फंदे डाले हैं, ये डाले हैं। ये मैंने बेसिकली इसलिए डाले कि हम
बच्चे के बांधने की बजाय यहाँ पे बटन या कुछ टिच बटन, आप बटन लगा लीजिए या टिच बटन लगा के आप इसे इस तरीके से बंद कर सकती हैं बच्चे के गले के लिए। तो आपका जो है ये बेबी टोपी जो है बॉर्न बेबी के लिए इस तरीके से तैयार हो। थैंक यू।